Hello guys, once again welcome back to my YouTube channel जिया एंड दिया इंग्लिश क्लासेस। तो गाइज एक बार फिर हम आप लोगों के बीच में उपस्थित हुए हैं फ्यूचर परफेक्ट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले करके, और फ्यूचर परफेक्ट के इंट्रोगेटिव को आप कैसे सॉल्व करोगे ये आइए हम जानते हैं आज के इस वीडियो में। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट होकर के रहिए क्योंकि थोड़ा सा एक साथ डबल वाक आते हैं। तो हमने पहले भी वाक में बताया था कि आप एक बार प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को पढ़ लीजिए, अगर आप पढ़े होंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए, कहता क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब यहां हम क्या कह रहे हैं, अनुवाद करने का नियम। क्या है यहां, अनुवाद करने का नियम। अब अनुवाद करने के नियम में क्या है, कह रहा है यदि, क्या कह रहा है, यदि वाक्य क्या से शुरू हो। किससे शुरू भैया, क्या से। तो सबसे पहले हम शैल या विल लिखते हैं। कह रहा है यदि वाक्य क्या से शुरू हो जाए तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, चाहे शैल लिखेंगे चाहे विल। बाद में कर्ता लिखकर नॉट और हैव लिखते हैं। अगर नकारात्मक है तो भाई नॉट लिखिए, नहीं तो फिर हैव। ठीक। अब आगे फिर क्या कह रहा है, बाद में फिर उसके बाद कह रहा है, उसके बाद मुख्य क्रिया की तीसरी अवस्था लिखकर कर्म लिखते हैं। क्या कह रहा है, उसके बाद मुख्य क्रिया की हम तीसरी अवस्था लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, कर्म। फिर उसके बाद बिफोर लिखते हैं, मतलब कर्म लिखकर बिफोर लिखते हैं। कर्म लिखने के बाद क्या लिखा जाएगा, बिफोर। और फिर क्या कह रहा है, और शेष बचे हुए वाक्य को, मतलब उसके बाद फिर कोई वाक्य बचेगा, और जो कोई वाक्य बच रहा है तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में अनुवाद कर देते हैं। किस में कर देंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस। क्लियर। चलिए और आगे आ जाते हैं, फिर से जान लेते हैं भैया कातबा अगर वाक्य कथु शुरू हो क्या से, और हर बार कहा गया है जब भी वाक्य क्या से शुरू हो तो उस क्या की अंग्रेजी हम उस टेंस की सहायक क्रिया से लिखते हैं। यही तो बताया गया है। तो भैया इसकी सहायक क्रिया शैल है और विल है, तो शैल लिखो वो चाहे पहले चाहे विल। उसके बाद हम कर्ता लिख देंगे, और कर्ता लिखने के बाद जब सहायक क्रिया का जो दूसरा पार्ट है तब लिखेंगे है। क्लियर। चलिए और आगे, अब फिर क्या कह रहा है, पॉइंट 2 करके कह रहा है यदि प्रश्नवाचक शब्द। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या हो सकता है, क्या, कब, कौन, कहाँ, कैसे आदि, मतलब और भी। कह रहे यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आ जाए तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द के लिए, अगर कौनों प्रश्नवाचक शब्द वाक्य कहाँ आ जाए बीच में, तो सबसे पहले हम उसी प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं और शेष कार्य पहले की तरह करते। क्या कह रहा, और शेष कार्य पहले की तरह करते, यही ना। तो चलिए हम इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लेते हैं कि हम सबसे पहले क्या लिखेंगे। क्या कह रहा है, यदि वाक्य किससे शुरू हो, क्या से। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले आपको क्या लिखना है भाई मेरे, सबसे पहले आपको चाहे विल लिखना है और या शैल। क्या लिखना है, चाहे आप विल लिख दो और चाहे शैल। अब उसके बाद फिर क्या लिखोगे, कर्ता। कर्ता के बाद फिर नॉट, और नॉट के बाद फिर क्या हो जाएगा यहाँ, हैव। हैव के बाद मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर तीसरी अवस्था के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अब यहीं पे हो जाएगा बिफोर। क्या हो जाएगा, बिफोर। बिफोर के बाद यहाँ लिखोगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की पहली अवस्था, उसमें यस या ई जोड़ोगे अगर जुड़ने लायक रहेगा, नहीं तो फिर ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के बाद अगर भी कुछ बच रहा है तो आप लिखोगे, अन्यथा नहीं लिखोगे। ये हमारा स्ट्रक्चर बनके तैयार हो गया। अब हम इसी पे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे लिखा, क्या वह स्नान कर चुका होगा। भैया एक वाक्य है, खाली सिंगल है, तो एक फ्यूचर परफेक्ट में कर दो। क्लियर। वाक्य क्या से शुरू है तो सबसे पहले चाहे विल लिखबो चाहे शैल। कर्ता पता करबो, कर्ता काव है वह।
तो वह के साथ वह की अंग्रेजी होता है ही, और ही के साथ क्या लगेगा, विल। अब हमको कर्ता लिखना है, कर्ता हमको पता है, कर्ता हमारा क्या है, ही। अब लिखना है नॉट, तो नॉट वाह नाइब है, तो का जुड़ जाए है, क्या जुड़ जाएगा यहाँ आपके तुरंत, हैव। हैव के बाद अब मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या, स्नान करना, तो बाथ, और बाथ में जब ईडी जुड़ जाए तो बाथ। अब यहीं पे ये क्या हो जाएगा, खत, तो हो जाएगा विल ही हैव बाथ, मतलब क्या वह स्नान कर चुका है। ठीक, आगे फिर अगला है, क्या आप उसे पीट चुके होंगे। फिर वाक्य क्या से शुरू है भाई मेरे, फिर वाक्य क्या से शुरू है, तो क्या करेंगे, फिर कथुस हम लिखेंगे सहायक क्रिया से। कर्ता क्या है, आपकी अंग्रेजी हुआ यू, और यू के साथ क्या लिखा जाएगा, यू के साथ भी लिखा जाएगा विल, फिर यहाँ हो गया आपका यू। अब नॉट, तो फिर नॉट नहीं है, तो क्या जुड़ेगा, हैव। अब हैव के बाद मेन वर्ब पीटना, कथु माने बीट, और बीट का थर्ड फॉर्म बीटन। तो हैव यू, सॉरी विल यू हैव बीटन, किसे पीट रहे हो, उसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, हिम, यहाँ हो जाएगा हिम। अब चलिए इसी तरह और एक्सरसाइज देख लेते हैं, और में क्या क्या है थोड़ा सा जानते हैं। चलिए, लिखा है क्या, सॉरी, क्या मेरे पहुंचने से पहले मोर जंगल में नाच चुका होगा। अब भैया यहीं से पहले से कहे थे डिवाइड कर दो। अब वाक्य यहाँ देखिए क्या लिखा है, तो भैया क्या लिखा है वो करेंगे हम सैल से लिखब चाहे बिल से, लेकिन पहले ट्रांसलेट यही और के हुई। अब ये क्या भले यहाँ लिखा हुआ, लेकिन मनबो यह है कि क्या मोर जंगल में नाच चुका है। अब कहोगे सर जी काहे ना ही लिखा हुआ क्या बिचवा में, अरे भाई बिचवा में आ गया तो इंट्रोगेटिव वर्ड का काम करने लगेगा ना, यही तो होगा, यही होगा ना, हाँ। तो इसीलिए क्या यहाँ लिखा। अब क्या कि चाहे बिल या सेल से पहले लिख दो, तो कर्ता पता कर लो, कर्ता क्या है, मोर, तो पीकॉक, पीकॉक के लिए क्या लिखा जाएगा, बिल। तो यहाँ सबसे पहले आपका हो गया विल। अब इनके काम खत्म। अब हम कर्ता लिखेंगे, कर्ता क्या है, पीकॉक। अब हम लिखे नाट, तो नाट है ना ही है, तो क्या जुड़ जाएगा, हैव, क्या हो जाएगा, हैव। मेन और क्या है, नाचना, डांस, DANCED, डांस। कहाँ नाच चुका है, जंगल में, तो इन द फॉरेस्ट, इन द फॉरेस्ट, क्या हो गया, इन द फॉरेस्ट। अब उधर से जब इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, बिफोर, क्या हो जाएगा यहाँ भाई मेरे, बिफोर। कर्ता लिखेंगे मेरे हैं, तो बिफोर के बाद आई हो जाएगा। अब आई के तुरंत बाद क्या लिखेंगे, मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है, पहुंचना, कथु माने रीच, रीच, क्या हो जाएगा, रीच। अब रीच में क्या यस जुड़ेगा, क्योंकि कर्ता क्या आई, और आई को बहुवचन की श्रेणी में रखा गया, तो उसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा, उसमें यस या यस नहीं जुड़ेगा। ठीक उसी तरह आपका दूसरा भी वाक्य है भाई मेरे, उसी तरह भैया दूसर का भी वाक्य है, तो उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या तुम्हारे स्कूल जाने से पहले चपरासी घंटी नहीं बजा चुका होगा। फिर क्या यही मानेंगे, कर्ता क्या है, चपरासी, चपरासी का अंग्रेजी प्यून, तो चपरासी के साथ क्या लिखा जाएगा, विल, तो यहाँ विल द प्यून। अब लिखेंगे नाट, तो भैया आपकी नाट है, तो यहाँ हो जाएगा नॉट। नाट के बाद सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, इसमें जुड़ जाएगा है। अब मेन वर्ब बजाना, रिंग, और रिंग का थर्ड फॉर्म रंग, क्या बजा रहा है, घंटी, तो रंग द बेल। अब चपरासी जब घंटी बजाएगा तो धुन नहीं निकलेगा, तो इसीलिए वहाँ बजाना की अंग्रेजी का लिख जाए रिंग, प्ले नहीं लिखा जाएगा, ठीक। तो रिंग द बेल इधर हो गया, विल द प्यून नॉट हैव रंग द बेल। अब उधर से जब इधर आएंगे तो यहाँ आपको क्या लिखना पड़ेगा, बिफोर, क्या लिखना पड़ेगा, बिफोर।
अब इधर आ जाओ, करता क्या है तुम्हारे, तो तुम्हारे के लिए हम क्या लिखेंगे यू, क्या लिखा जाएगा यू। अब यू के तुरंत बाद हम क्या लिखा, मेन वर्ब। भाई स्ट्रक्चर में क्या करा, बिफोर का करता, करता के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है जाना, तो क्या हो जाएगा गो। अब कहाँ जा रहा है स्कूल, तो गो टू स्कूल। अब भैया ये बताओ यू कै वचन है, यहाँ यू जो है वो है बहुवचन, इसीलिए गो में यस या ईएस नहीं जुड़ेगा, ध्यान रहे आपको। फिर आगे अब की बार थोड़ा सा चेंज है, तो चलिए क्या कह रहा है, मेरे चाय पीने से पहले वे क्यों नहीं हंस चुके होंगे। अब देखिए क्वेश्चन चेंज है, अब चेंज है तो कैसे बनाएंगे, देखिए कह रहा है यहीं डिवाइड कर लो। अब इंट्रोगेटिव वर्ड और वाक्य बीच में आ गया, तो पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा। इस स्ट्रक्चर में क्या करेंगे, पहले इंट्रोगेटिव वर्ड जोड़ देंगे और शेषकार पहले की तरह। तो क्यों है, तो सबसे पहले हम क्यों की अंग्रेजी यहाँ लिख लेंगे, क्या हो जाएगा व्हाई, क्या हो जाएगा व्हाई। अब व्हाई के बाद फिर शेषकार पहले की तरह, करता पता कर लो, करता क्या है दे, और दे के साथ कौन सी सहायक क्रिया लिखी जाएगी विल, और विल के बाद यहाँ हो जाएगा आपका करता दे। अब दे के बाद नाट, तो नाट है मेरे भाई, तो यहाँ हो जाएगा नाट। अब नाट के बाद फिर क्या जुड़ जाएगा इसमें सहायक क्रिया का जो पार्ट है हैव। अब हैव के तुरंत बाद हम लिखेंगे मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है लाफ, हंसना, तो LAUGHED जुड़ जाएगा लाफ्ड। अब इधर का कंप्लीट, अब उधर से इधर आएंगे तो बिफोर हम लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे बिफोर। अब बिफोर के बाद करता लिखेंगे, करता क्या मेरे, तो मेरे के लिए भी लिखा जाएगा आई। अब मेन वर्ब क्या है चाय पीना, तो टेक माने हो जाएगा चाय पीना, टेक टी। अब इसमें भी यस या ईएस नहीं जुड़ेगा क्योंकि करता यहाँ आई है। चलिए अभी तो ये जान गए होंगे। अब ऐसे दूसरा भी है आपका, और दूसरा क्या है कि तुम्हारे स्टेशन जाने से पहले गाड़ी रवाना कहाँ हो चुकी होगी। यहाँ थोड़ा सा इंट्रोगेटिव नहीं है, गाड़ी रवाना कहाँ नहीं हो चुकी होगी। चलिए अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है, आपको क्या मिल रहा है भाई, इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड आपको मिल रहा है कहाँ, क्या मिल गया कहाँ। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है व्हेयर, क्या लिख देना है व्हेयर। अब व्हेयर के तुरंत बाद हमको क्या लिखना है सहायक क्रिया, तो करता क्या है गाड़ी द ट्रेन, और ट्रेन के साथ क्या लगेगा सहायक क्रिया विल, यहाँ हो जाएगा द ट्रेन, विल द ट्रेन। अब लिखना है नॉट, तो है अब की बात, तो यहाँ हो जाएगा नॉट, और नॉट के बाद मेन क्या सहायक क्रिया में जुड़ जाएगा है। अब हैव के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है रवाना, तो स्टार्ट माने होता है रवाना होना, तो स्टार्ट का क्या हो जाएगा स्टार्टेड। तो वेयर विल द ट्रेन नॉट हैव स्टार्टेड। अब इधर आएंगे तो यहाँ लिखेंगे आप क्या बिफोर, क्या लिख देंगे बिफोर। बिफोर के बाद फिर इधर आएंगे तो तुम्हारे है, तो तुम्हारे के लिए हम लिखेंगे यू। अब यू के बाद मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है जाना, तो यू गो टू स्टेशन, क्या हो जाएगा बिफोर यू गो टू स्टेशन। क्लियर। और आगे, अब और आगे में क्या है मेरे भाई देख लेते हैं। और आगे में है आपका उसके रोने से पहले, यहाँ कौन नहीं आ चुका होगा, इंट्रोगेटिव वर्ड कौन, तो कौन के लिए क्या लिखेंगे हु। और कई बार बताएं भैया जब हु आई तो कौन करता ना आई रही, हुए करता हो, तो हु के साथ कौन सा क्रिया विल, क्या लगेगा विल। नाट नहीं है, अच्छा है तो यहीं पर हो जाएगा नाट, और नाट के बाद यहीं जुड़ जाए
हैव। क्या जुड़ जाएगा? हैव। मेन वर्ब आना कम, और कम की तीसरी अवस्था भी होती है क्या? कम। तो हु विल हैव नॉट कम, अब यहाँ है तो यहाँ के लिए हम क्या लिखेंगे? हियर। क्या लिखेंगे? हियर। अब हियर के तुरंत बाद इधर जब आएंगे तो यहाँ क्या लिख देंगे? बिफोर। क्या हो जाएगा यहाँ आपका? बिफोर। अब बिफोर के बाद जब इधर आएंगे तो करता है उसके, तो हो जाए ही के बाद मेन वर्ब रोना वीप, कथु माने वीप, और वीप में यस या ये सबकी बार जुड़ जाए, क्योंकि करता यहाँ क्या है? ही, और ही के वचन है एक वचन, तो इसीलिए उसमें यस या ईएस जुड़ जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा हम रिलेटिव नाउन की तरफ चलते हैं मेरे भाई। अब रिलेटिव नाउन में क्या होता है जान लेते हैं। बार बार बताएगा, हम आपकी बार स्ट्रक्चर से इसको समझा देते हैं। हमने अभी पहले स्ट्रक्चर में बताया क्या? सबसे पहले यहाँ क्या ऐसे ही स्ट्रक्चर आपका बना था, बिल लिखेंगे या सेल। पूरे स्ट्रक्चर को एक साथ अभी नहीं बना रहे हैं, बिल या सेल ऐसे लिखे थे आप। फिर लिखे थे कि हम लिखेंगे करता, फिर वहाँ हो जाएगा नाट, नाट के बाद फिर जुड़ेगा आपका हैव, और हैव के बाद तुरंत हो जाएगा मेन वर्ब की तीसरी अवस्था, फिर यहाँ हो जाएगा आपका बिफोर। यही तो पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है। और बिफोर के बाद यहाँ हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब की पहली अवस्था लिखकर यस या यस जोड़ेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और ऑब्जेक्ट के बाद फिर क्या लिखेंगे? अदर। यही हमने कहा था। अब देखो कुछ चीज़ें, अब हम सबसे पहले लिखब इंट्रोगेटिव वर्ड। अब इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हम लिखब रिलेटिव नाउन। क्या लिख देंगे? रिलेटिव नाउन। बस क्या कहना है, इंट्रोगेटिव वर्ड और सहायक क्रिया के बीच में ही आपको क्या सेट कर देना? रिलेटिव नाउन। जब भी आपका संबंधित नाउन आता है तो उसके कहाँ सेट करना? इंट्रोगेटिव वर्ड और सहायक क्रिया, इन दोनों के बीच में उसको टोचन कर देना। क्लियर? हर टेंस में बताते हैं, इस टेंस में हम उसके रूल्स नहीं लिखवाए, खाली डायरेक्ट स्ट्रक्चर पे हम अनुवाद कर देते हैं। अब कैसे हम इसको अनुवाद करेंगे चलिए जानते हैं। क्वेश्चन हमारा है, हमारे नहाने से पहले वह कौन सी पुस्तक पढ़ा चुका होगा? अब देखो यहाँ पहले यहीं से डिवाइड कर लो मेरे भाई, दो टेंस है, ठीक। अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड क्या हुआ? कौन सी। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले? व्हिच। अब व्हिच के बाद इसका रिलेटिव नाउन क्या बन जाएगा? पुस्तक। भैया इंट्रोगेटिव वर्ड का रिलेटिव नाउन पुस्तक, तो क्या हो जाएगा? व्हिच बुक। अब व्हिच बुक अगर हो गया तो फिर शेषकार पहले की तरह, अब आ गए हम फिर शेषकार, जैसे पहले लिखबो चाहे बिल चाहे सेल, लेकिन करता करबो करता, करता वाह है, और वाह के साथ क्या लगेगा? विल। वाह है, वाह के साथ यहाँ हो गया ही। अब ही के बाद लिखना है नॉट, तो भैया नॉट ना ये तो जुड़ जाएगा हैव। अब हैव के बाद मेन वर्ब पढ़ाना टीच, और टीच का थर्ड फॉर्म टॉट, तो हो जाएगा व्हिच बुक विल ही हैव टॉट। अब इधर का काम खत्म, इधर आएंगे तो यहाँ लिखेंगे हम क्या? बिफोर। क्या लिख देंगे? बिफोर। बिफोर के बाद कर्ता लिखेंगे हमारे है, तो हमारे के लिए लिखेंगे वी। अब वी के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? नहाना, तो बाथ। अब भैया बाथ में यस या ईएस जुड़ी? नाई जुड़ी, क्योंकि वी जो है वो क्या है? बहुवचन करता, तो इसीलिए उसमें यस या ईएस नहीं जुड़ेगा। ठीक उसी तरह दूसरा भी है, तुम्हारे फिल्म देखने से पहले हम किसका कलम नहीं चुरा चुके होंगे? ठीक है भाई, चुरा लो। ठीक, चलिए अब इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड है क्या? किसका। क्या है? किसका, तो क्या हो जाए? व्हिच। चलो फिर वही हो गया इंट्रोगेटिव वर्ड और व्हिच। अब इसमें क्या हो जाएगा? रिलेटिव नाउन पेन, तो व्हिच पेन करता हम है, तो हम के लिए यहाँ क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया
शैल, कर्ता हो जाएगा वी। अब की बार नकारात्मक में ही है तो वी के बाद नॉट, नॉट के बाद जुड़ेगा आपका क्या, हैव। अब हैव के बाद मेन वर्ब चुराना, स्टील, स्टील का थर्ड फॉर्म स्टोलन। अब उधर से जब इधर आएंगे, मतलब उधर वाक्य कंप्लीट, इधर आएंगे तो यहाँ आपको क्या लिखना है, बिफोर। क्या लिख देना है भाई मेरे, बिफोर। बिफोर के बाद फिर इधर आ जाते हैं, कर्ता क्या है, तुम्हारे, तो इसमें यू हो जाएगा। यू के बाद मेन वर्ब देखना, वॉच, यू वॉच फिल्म। इसमें भी यस या यस नहीं जुड़ेगा क्योंकि कर्ता आपका क्या आ जा रहा है, यू। चलिए एक और देख लेते हैं। एक मिनट, थोड़ा सा देखिए, लिखा किसका कलम, तो किसका के लिए यहाँ विच नहीं लिखा है। विच माने कौन सा या कौन सी, यहाँ लिखा जाएगा हुज। मेरे भाई थोड़ा सा दिक्कत हो गया, कंफ्यूज हो गए थे, यहाँ हो जाएगा हुज पे। ठीक, यहाँ थोड़ा सा एक गलती जा रहा था तो उसको देखिए अभी सुधार कर लिया गया, तो यहाँ हो जाएगा हुज पे। तो लिखा राम के पुस्तक पढ़ने से पहले वह किस कमरे में सो चुका होगा। कभी कभी इस तरह से भी पूछ लेता है, क्या कहता है कि रिलेटिव नाउन के बाद कभी कभी आ जाता है में, मेरे भाई आ जाता है में। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया किस, रिलेटिव नाउन कमरे और उसके बाद में। अगर इस तरह से आ जाए तो रिलेटिव नाउन का अगर में रहे तो पहले में को लिख दो, पहले में की अंग्रेजी लिख दो। सबसे पहले क्या हो जाएगा यहाँ, इन, फिर हम शेषकार पहले की। अब इंट्रोगेटिव पढ़ने से, अब देखिए यहाँ पहले नहीं लिखा गया, क्या हो जाता है यहाँ पहले। ठीक, तो हम इधर ही को ही बनाएंगे, क्या करेंगे, या थोड़ा सा फिर से हम थोड़ा सा कवर करते हैं। यहाँ हम पूरा इस वाक्य को कर देते हैं। ठीक, और अभी हम से पहले यहाँ हमको लिखना है। चलिए, तो इस तरह से यहाँ हम पहले लिख सकते हैं, से पहले। अब यहीं से डिवाइड कर लीजिए, एक वाक्य इधर हो गया, एक वाक्य उधर। तो सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद जो रिलेटिव नाउन है, रिलेटिव नाउन में है तो में की अंग्रेजी हो गया इन। अब इंट्रोगेटिव लिखेंगे किस, तो हो जाएगा इन विच, कमरे है तो हो जाएगा आपका रूम। इन विच रूम, करता हुआ है तो वह के लिए लिखेंगे आप क्या, विल, और विल के बाद यहाँ हो जाएगा ही। ही के बाद नॉट, तो नॉट नहीं है तो यहाँ क्या जुड़ जाएगा, हैव। हैव के बाद मेन वर्ब सोना, स्लीप, और स्लीप का थर्ड फॉर्म हो जाता है स्लेप्ट। अब उधर का वाक्य हो गया कि मतलब इन विच रूम विल ही हैव स्लेप्ट। अब उधर से जब इधर आएंगे तो यहाँ आपको लिखना पड़ेगा भैया मेरे क्या, बिफोर। अब कर्ता लिखेंगे, करता है राम, तो राम मेन और क्या है, पढ़ना, रीड। अब रीड में यस या यस जुड़ जाएगा। स्टडी भी लिख सकते हैं, तो राम रीड्स द बुक, क्या हो जाएगा, राम रीड्स द बुक। तो इस तरह से आपका ये फ्यूचर परफेक्ट का बिफोर का कंप्लीट होता है, इंट्रोगेटिव भी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आफ्टर का पढ़ेंगे।
तो आफ्टर का समझने के लिए एक बार फिर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव भी पढ़ के आइएगा, अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों पढ़ के आइएगा, तभी आप अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। तो गाइस, इस तरह से आज का ये क्लास यहीं पर होता है खत्म, और हम फिर नेक्स्ट वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट का ही पार्ट लेके चलेंगे। तो अभी तक तो आप पढ़े क्या, यहाँ अभी तक आप पढ़े इसका पहले वाले वाक्य को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। वाक्य बीच में क्या आ रहा था, पहले। अब की बार वाक्य बीच में क्या आएगा, बाद। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक। तो इसी के साथ आज का क्लास यहीं पे होता है खत्म, और तब तक के लिए गुड नाइट, जय हिंद, जय भारत।